कहानी की शुरुआत में हम एक रेलवे टनल को देखते हैं जहां दो दोस्त अपना घर बसाकर रहा करते थे। उनका नाम नटसन और विक्सन था। नटसन के पास एक पेट भी था जिसका नाम बैजरो था। वो अपने पेट बैजरो से बहुत प्यार करता था। वो तीनों वहां साथ में बहुत खुशी से रहा करते थे और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी ओर हम अमेंडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैड एरिक के साथ कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है, क्योंकि उसके डैड एरिक एक साइंटिस्ट थे। उनके पीछे जो विलन्स होते हैं उनका नाम राल्फ और एल्फ था, जो अपने बॉस मैग्नस के कहने पर एरिक को पकड़ने आए थे। अमेंडा और एरिक एक ट्रेन के जरिए उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली एरिक राल्फ के हाथों पकड़ा जाता है। पर वो अमेंडा को भाग जाने को कहता है और किसी से मदद मांगने को कहता है। उसकी बात मानकर अमेंडा को मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है। उसी रात नटसन और विक्सन जिस दौरान सो रहे होते हैं तभी उनके टनल में अमेंडा का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे नटसन की आंखें खुल जाती हैं और वो विक्सन को अपने साथ लेकर वहां देखने जाता है। वहां उनकी मुलाकात अमेंडा से होती है जिसे वो अपने घर ले आते हैं और विक्सन उसे देखते ही पसंद करने लगता है। वहां नटसन उसे अपने दोस्त और पेट से इंट्रोड्यूस करता है और उसके वहां होने का कारण पूछता है। तब अमेंडा को याद आता है कि उसके डैड खतरे में हैं और वो वहां से जाने लगती है, पर विक्सन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उनके पूछने पर वो उन्हें बताती है कि मेरे डैड मुसीबत में हैं। उन्हें मैग्नस नाम के एक साइको ने किडनैप कर लिया है। वो उनके जरिए एक खतरनाक सिरम बनाना चाहता है। उनकी बात सुनने के बाद विक्सन और नटसन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपना कार्ट निकालते हैं जिसमें बैठकर वो सभी मैग्नस से अमेंडा के डैड को छुड़ाने निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम उस सिटी को देखते हैं जहां मैग्नस रहा करता था, पर वो जगह बहुत ही पोल्यूटेड था और वहां हमेशा काले बादल छाए रहते थे जिससे वहां के लोग बहुत परेशान थे। वहीं राल्फ और एल्फ एरिक को लेकर मैग्नस के कहे अनुसार उसके कासल में पहुंचते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और अमेंडा के बचकर भाग जाने की बात को इग्नोर कर देता है। वो एरिक को जल्द ही अपने सिरम बनाने के काम को शुरू करने को कहता है, जिसका इस्तेमाल हमें आगे पता चलेगा, पर एरिक उसके लिए ये काम करने से साफ मना कर देता है। इस वजह से मैग्नस उसे टॉर्चर करने लगता है और फिर भी वो अपने फैसले पर टिका रहता है। इसलिए मैग्नस सोचता है कि अगर वो उसकी डॉटर को टॉर्चर करें तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए वो राल्फ और एल्फ को अमेंडा को ढूंढ कर लाने को कहता है। इधर नटसन और बाकी सभी रेलवे ट्रैक से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक ट्रेन आने लगता है। इसलिए वो कार्ट को तेजी से भगाने लगते हैं। किसी तरह वो रेलवे ट्रैक के रूट को चेंज करके उस हादसे को तो अवॉइड कर देते हैं, पर ब्रेक फेल होने के कारण वो कार्ट का कंट्रोल खो देते हैं। उसी ट्रेन में राल्फ और एल्फ मौजूद होते हैं। वो जब अमेंडा को देखते हैं तो ट्रेन रोककर उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्रेक फेल होने के कारण विक्सन और बाकी सभी कंट्रोल खोकर एक थीम पार्क में आ पहुंचते हैं, जहां वो बाहर से वेल जैसे दिखने वाले एक केव में होते हैं, पर राल्फ और एल्फ भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। वही केव में उन्हें जेड और ऑस्कर नाम के दो ह्यूमनॉइड क्रीचर्स मिलते हैं जो उनके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। उतने में राल्फ और एल्फ मौके का फायदा उठाकर अमेंडा को वहां से किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि उन्होंने अमेंडा की जगह बैजरो को पकड़ लिया था। ये जानने के बाद नटसन बहुत परेशान हो जाता है, पर उन्होंने केव का एंट्रेंस भी बंद कर दिया था, जिस वजह से वो सभी वही ट्रैप हो जाते हैं। वहां नटसेन को बैजरो के लिए रोता देखकर ऑस्कर उसे अपने साथ ले जाता है और नटसन और विक्सन साथ में एंजॉय करने लगते हैं। पर अमेंडा अपने डैड के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी। तभी उसे वहां से निकलने का एक रास्ता नजर आता है। ये जानने के बाद वो अकेले ही मैग्नस के कासल की ओर निकल जाती है। इधर राल्फ और एल्फ मैग्नस के पास पहुंचते हैं, पर जैसे ही वो बैजरो को अनलीश करते हैं वो मैग्नस और बाकी सभी पर अटैक कर देता है। इसलिए उससे परेशान होकर वो उसे वहां से फ्लश कर देते हैं। दूसरी ओर नटसन और विक्सन को जब पता चलता है कि अमेंडा यहां से जा चुकी है तो वो भी किसी तरह वहां से बाहर निकल आते हैं और अमेंडा के पास पहुंच जाते हैं। पर अमेंडा उनसे और मदद नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मानती थी कि वो जहां भी जाते हैं वहां केओस मच जाता है, पर फिर भी नटसन और विक्सन उसे फॉलो करने लगते हैं। दूसरी ओर हम मैग्नस के कासल के नीचे मौजूद एक सीवर को देखते हैं, जहां दो चूहे अल्फ्रेड और एमिली मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी फ्लश होकर बैजरो वहां आ जाता है। वो इस बात से अनजान उसे लेकर अपने घर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें जरूर कुछ कीमती चीज हो सकता है, पर जब वो उसमें बैजरो को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। उतने में वहां एक इलेक्ट्रिक मशीन आती है
ये देखकर बाकी सभी तो छुप जाते हैं, पर वो मशीन अल्फ्रेड को वहां से लेकर चली जाती है। उसके पीछे मौजूद लोगों को देखकर बेजरो समझ जाता है कि वो मशीन मैग्नस की है। वहां अल्फ्रेड के ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मैग्नस ने एक एक करके हमारी कम्युनिटी के बहुत से चूहों को पकड़ लिया है। इस पर बेजरो उनसे कहता है कि अगर हम इस मशीन को फॉलो करें तो उनका पता लगा सकते हैं। तब वो चूहे उससे अल्फ्रेड को छुड़ाने में मदद मांगते हैं और उसे अपना किंग घोषित कर देते हैं। इसके बाद वो अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर अमेंडा काफी समय के बाद मैग्नस के कासल तक पहुंच चुकी थी। वहां विक्सेन अमेंडा को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत बहादुर है, पर अमेंडा उससे मदद लिए बिना अकेले ही अपने डैड को छुड़ाने जाने लगती है। इस कारण से विक्सन और नटसन में लड़ाई होने लगती है। वो एक दूसरे पर इसका ब्लेम डालने लगते हैं और गुस्सा होकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर बेजरो भी बाकी दो चूहों के साथ मैग्नस के कासल तक पहुंच चुका था। वो किसी तरह उसके लेबोरेटरी तक पहुंचकर अल्फ्रेड को छुड़ाना चाहते थे। इसके लिए वो एक गैजेट का सहारा लेते हैं। इस बारे में अमेंडा को भी पता चल जाता है। वो लेबोरेटरी पहुंचकर वहां अल्फ्रेड को कैद देखते हैं। वहीं अमेंडा भी छुपते हुए मैग्नस के कासल में घुस चुकी थी। वहां हमें पता चलता है कि मैग्नस के पास एक ऐसा सिरम था जिससे वो चूहों को अपना गुलाम बना सकता था, पर इंसानों पर यह सिरम काम नहीं करता था। इसलिए वो चाहता था कि एरिक उसके लिए वो सिरम तैयार करें, ताकि उसकी मदद से वो सभी इंसानों को भी अपना गुलाम बना सके और पूरी दुनिया पर रूल कर सके। इसलिए वो अपने चमचों को अमेंडा को हर हाल में ढूंढ कर लाने को कहता है। उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर अमेंडा अपने डैड के पास पहुंच जाती है और उन्हें वहां से रेस्क्यू करके वो दोनों वहां से बच निकलते हैं। इधर विक्सन अमेंडा के लिए मैग्नस के कासल में जाना चाहता था, पर अंदर जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। इस वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था। इधर अपने दोस्त से अलग होने के बाद नटसन उसे बहुत मिस करने लगता है। साथ ही विक्सन भी अकेले दुखी होता है। तभी वो अमेंडा को अपने डैड के साथ कासल से बाहर निकलते देखता है, पर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाते राल्फ और एल्फ वहां आ जाते हैं, जो विक्सन को वहीं छोड़कर अमेंडा और एरिक को वापस पकड़ ले जाते हैं। खुद को अकेला पाकर विक्सन वापस अपने दोस्त के पास जाता है, जहां वो उसके पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर देता है और दोनों दोस्त साथ में यूनाइट हो जाते हैं। इसके बाद विक्सन नटसन को बताता है कि अमेंडा मैग्नस के कब्जे में है, पर बिना पैसों के हम उसके कासल में नहीं पहुंच सकते। ये सुनने के बाद नटसन और विक्सन साथ मिलकर पैसों का बंदोबस्त करने निकल जाते हैं। सिटी में पहुंचने पर वहां वो जेड और ऑस्कर को देखते हैं, जो पैसों के लिए लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ये देखकर नटसन और विक्सन सोचते हैं कि अगर वो भी ऐसा करे तो उनके पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इसके बाद नटसन माइक लेकर पूरे क्राउड के सामने परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ऑस्कर और जेड भी इसमें उनका साथ देते हैं। उनके एक्ट को देखकर पूरी क्राउड उन्हें बहुत सपोर्ट करती है और इस कारण से उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार पैसे मिल जाते हैं, पर क्राउड उन्हें वापस से परफॉर्म करने को कहती है। अब नटसन ब्रदर्स को अमेंडा को बचाना था, इसलिए वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर ऑडियंस उन्हें नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। इधर अमेंडा के पकड़े जाने के बाद एरिक मजबूर हो जाता है, इसलिए उसे मैग्नस के लिए सिरम बनाने के लिए मानना पड़ता है। तभी राल्फ देखता है कि नटसन और विक्सन के पीछे शहर को बहुत लोग लगे हैं। इससे उसे लगता है कि वो दोनों सबके साथ मिलकर उनका सामना करने आए हैं। ये बात जब मैग्नस को पता चलती है तो वो बहुत डर जाता है और डोर ब्रिज लॉक करने को कहता है, ताकि कोई भी उसके कासल तक ना पहुंच सके। वो अपने सिरम के इस्तेमाल से चूहों की आर्मी तैयार करता है, जो उसके लिए क्राउड का सामना करते। इधर दोनों दोस्त पैसे लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद डोर ब्रिज ओपन हो जाता है और वो क्राउड से अपना पीछा छुड़ाकर मैग्नस के कासल में चले जाते हैं, पर वो दोनों वहां पकड़े जाते हैं। इधर शहर के लोगों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था और वो मैग्नस के स्टैचू से डोर ब्रिज को तोड़कर कासल में घुस जाते हैं, पर तभी एरिक मैग्नस का सिरम तैयार कर देता है और जैसे ही क्राउड उस तक पहुंचने वाले होते हैं, वो उस सिरम को मशीन में डालकर उन पर स्प्रे कर देता है, जिससे इन्फेक्ट होकर वो सभी उसके गुलाम बन जाते हैं और उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। पर तभी वहां बेजरो की एंट्री होती है, जो अपने ग्लासेस और मास्क के कारण उस सिरम से इन्फेक्ट नहीं होता। मैग्नस उसे वहां देखकर उसे रोकने के लिए अपनी आर्मी भेजता है, पर बेजरो भी पूरी तैयारी के साथ आया था। इस दौरान एरिक अपनी डॉटर को रिहा कर लेता है। उसने मैग्नस के सिरम का एंटीटोड भी बना लिया था। वही बेजरो भी मौका पाकर उसके सिरम को निकाल लेता है और नटसन और विक्सन को आजाद कर देता है। तभी एरिक मैग्नस पर एक स्टैचू गिरा देता है और अमेंडा उस एंटीटोड को मशीन में डालकर इन्फेक्टेड लोगों पर स्प्रे कर देती है, जिससे वो सभी वापस से नॉर्मल हो जाते हैं
इसके बाद एल्फ्रेड और बाकी सभी चूहे भी अपने कैद से आजाद हो जाते हैं, पर तभी मैग्नस बेजरो पर हमला करके उस सिरम को ले जाता है। इसलिए अमेंडा नटसेन और विक्सेन से बेजरो को उस पर छोड़कर मैग्नस के पीछे भेजती है। मैग्नस का प्लान था कि वो अपने सिरम को स्पेस में ले जाकर स्प्रे करे ताकि वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैलकर सभी को इन्फेक्ट कर सके, पर नटसन ब्रदर्स भी उसके साथ ही आ चुके थे। यहाँ नटसन ब्रदर्स मैग्नस से उस सिरम को छीनने की कोशिश करते हैं, तभी उनका स्पेसशिप एक एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है, जिससे एक्सीडेंटली मैग्नस वो ड्रिंक पी लेता है। इस कारण से सिरम के साइड इफेक्ट से वो पूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब तक मैग्नस को तो सबक मिल चुकी थी, पर स्पेसशिप स्पेस में फ्लोट करते हुए अर्थ से दूर जाने लगता है। नटसन ब्रदर्स भी हार मान चुके थे, पर तभी मून से टकराकर उनका स्पेसशिप अर्थ की ओर जाने लगता है। इधर एरिक के कारण शहर से काले बादल का साया हट चुका था, जिससे वहां सभी बहुत खुश थे। उतने में वहां नटसन ब्रदर आकर लैंड करते हैं। यहां नटसन बेजरो से और विक्सेन अमेंडा से मिलकर बहुत खुश होता है। फाइनली अब मैग्नस के आतंक का भी अंत हो चुका था और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।